बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, गरम तर मिजाज, जिसको नज़रिया मुफरद अज़ा में गुद्दी साबी मिजाज कहा जाता है, ये जिगर की मशीनी तहरीक होती है। तिब्बे यूनानी में इसको सफरावी मिजाज ही बोला जाता है। तो इसमें जो नब्ज़ है वो चौथी उंगली और पहली उंगली दोनों पर महसूस होती है। इसमें जो अलामात होती हैं वो पीले रंग का यूरन, हल्का पीला जिसको हम कहते हैं, बार बार आता है लेकिन जलन के साथ और कम मिकदार में आता है। पट्ठों की कमज़ोरी इसमें हो सकती है लेकिन सब लोगों को नहीं होती। इसके अलावा खाना खाते वक्त निगलने में जो है वो थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है। ज़कावत हिस्स का मसला है। फिर फिनसियाँ जिस्म के ऊपर जो है ना वो खून की वजह से हो सकती हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा अमराज नहीं होते, इसमें कम अमराज होती हैं क्योंकि ये खून की अपनी तहरीक है। और इसमें अगर तशख़ीसी अलामात हम देखें तो वो पेशाब में जलन और उसका बार बार आना, थोड़ी मकदार में आना। इसके अलावा ज़ोफ़े कलब जो है उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिहाजा गुद्दी साबी मिजाज एक ऐसा मिजाज है जिसमें बीमारियां ना होने के बराबर होती हैं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये खून की ज़ाती किल्लत है, तो इस वजह से इसमें मराज बहुत कम होते हैं। अब इसमें अगर किसी को कोई मसला है वो इंतहाई मामूली होगा। जो ज़्यादा देर चलने वाले अमराज हैं वो सर्दी की वजह से होते हैं या फिर सफरा की ज़्यादती यानी गर्म खुश्क मिजाज की वजह से होते हैं। तो गुद्दी साबी मिजाज में अमराज बहुत कम और मामूली वक़्त के लिए होते हैं। तो इसके इलाज के लिए जो तरीका नज़रिया मुफरद अज़ा बताता है उसके मुताबिक ये है कि साबी गुद्दी में इसका इलाज करें। जबकि मेरे हिसाब से जो इसका इलाज है वो 2 हिस्सा सर्द खुश्क यानी उज़लाती असाबी अद्वियात और 1 हिस्सा इसमें असाबी उज़लाती दवाई जो है वो शामिल करें और मरीज़ को दें। अगर उसको कोई मसला है तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि गुद्दी असाबी यानी गर्म तर मिजाज यानी जिगर की जो मशीनी तरीक है, इसमें अमराज जो हैं वो ना होने के बराबर होते हैं और बहुत ही शादो नाज़र ऐसे अमराज जो हैं वो होते हैं। तो लिहाजा एक भाई ने यहाँ पे कहा था कि गुद्दी साबी जो तारीख है उसके हवाले से भी मालूमात फराहम करें। तो जनाबे वाला आपके कमेंट के ऊपर जो है वो गुद्दी साबी तारीख की जो मालूमात है वो भी आपके सामने हाज़िर है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।